नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जो अवैध रूप से अमेरिका में लोग रह रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत के जो वहाँ लोग थे जो बिना अनुमति के अवैध रूप से गए हुए थे, उन्हें भी वापस भारत भेजा गया है। निर्वासित भारतीयों से अच्छे व्यवहार पर अमेरिका से हो रही बात, ये हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जो वो लोग भेजे गए उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी, बेड़ियां लगाई गई थी, तो इसी को लेकर बातें की जा रही हैं। तो 2009 के बाद अभी तक 15,668 भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया है। और विदेश में अवैध तौर पर रहने वाले अपने नागरिकों का वापस लेना हर देश का दायित्व है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने कहा कि आपके ये लोग हैं, तो भारत ने कहा कि हम जांच कर लेते हैं और भेज दीजिए हमारे यहाँ, हम ले लेते हैं। हमने आनाकानी नहीं की है। और आप देखते हैं कि ये आंकड़े दिए गए कब कितने भारतीय भेजे गए हैं। 2012 में निर्धारित प्रक्रिया से किए जाते हैं निर्वासित। विदेश मंत्री ने वर्ष 2009 से अमेरिका से अवैध प्रवासी प्रवास करने वाले भारतीयों को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी दिया है। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा वर्ष 2019 में 2042 और 2020 में 1889 को वापस भेजे गए। उन्हें भेजने के लिए अमेरिका की आप्रवाजन बार सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा 2012 में प्रक्रिया तय की गई थी। इसके तहत भेजने जाने वाले व्यक्तियों को नियंत्रण में हथकड़ी व बेड़िया में रखने की व्यवस्था है। महिलाएं व बच्चे नियंत्रण की परिभाषा से अलग हैं। अमेरिकी सैन्य या फिर चार्टर विमान से भेजना समान प्रक्रिया है। 4 फरवरी 2025 को 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका का जो सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा, उसमें भी उक्त प्रक्रिया का ही पालन किया गया। कहा विमान में निर्वासितों को आपात चिकित्सा स्थिति समय भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। अब जो सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, क्या पहली बार भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा गया? अमेरिकी सैन्य विमान को ऐसे ऑपरेशन के लिए लैंडिंग कराने की क्या प्रक्रिया है? क्या पहली बार अमेरिका सैन्य जहाज का प्रवासी भारतीयों को भेजने के लिए हुआ प्रयोग? क्या आगामी अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को राष्ट्रपति के ट्रंप के सामने उठाएंगे? वापस भेजे गए भारतीयों की क्या अमेरिका में कोई संपत्ति अगर है तो उन्हें उसके साथ क्या हुआ? देखिए, अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखिए, अगर आपके देश में कोई अवैध रूप से रह रहा, आपकी बिना अनुमति के रह रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग आप देखिए अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो मैं आप देखिए म्यांमार से आ चुके हैं, तो उन्हें बाहर रास्ता दिखाने की बात हम लोग भी तो करते रहते हैं ना। देखिए, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये म्यांमार है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। कांग्रेस को मजबूरन बोलना पड़ रहा है जय भीम, मोदी जी कह रहे हैं। खूब, हमारे देश में राजनीति तो ईमानदारी से होती है। ईपीएफओ की पेंशन सुविधा के दायरे में आएंगे गिग वर्कर्स। श्रम मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया, मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए जल्दी भेजा जाएगा। एक ही यूनिवर्सल नंबर से गिग वर्कर्स की 2-3 कंपनियां की जुड़ सकेगी सेवा। हर बिलिंग लेन देन पर 2 से 3% अंशदान जीएसटी की तरह काटा जाएगा। 1 करोड़ है इस समय देश में गिग वर्कर्स की संख्या। 2029-30 तक 2 दशमलव ये आप देखते हैं कि 35 करोड़ हो जाएगी। जो आप देखिए स्विगी जोमेटो में जो लोग काम करते हैं ना इस तरह के, उन्हीं को आप लोग गिग वर्कर्स करते हैं। ठीक है। मिराज 2000 में उड़ान के दौरान आग लगी हुआ करे से ग्वालियर एयरपोर्ट स्टेशन से प्रशिक्षण के दौरान। और बारामूला में नाका तोड़ भाग रहे ट्रक चालक की फायरिंग में मौत हो चुकी है। श्रीनगर की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं 3 और एग्जिट पोल में दिल्ली में भाजपा सरकार। ये आप सभी को मालूम है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ चुनाव हुए थे। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखिए, एग्जिट पोल का मतलब होता है जब आप वोट डाल के बाहर निकलते हैं ना, तो आपसे जो सर्वे कराने वाली एजेंसियां पूछती हैं कि आप मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, आप किसे बनते हुए देखना चाहते हैं, आप किसे वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल
तैयार किए जाते हैं। नए आईटी एक्ट में नहीं होंगे जटिल प्रावधान। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाले नए आयकर बिल में लंबे वाक्य, जटिल प्रावधान व स्पष्टीकरण नहीं होंगे। नया आयकर विधेयक 6 दशक पुराने अधिकार अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए तैयार है। देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा में वो प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद आप देखते हैं राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। 2027 में भारत लॉन्च करेगा चंद्रयान 4 मिशन। जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रमा से चट्टानों के नमूने लाएगा यह मिशन। समुद्र की सतह का अन्वेषण करने के लिए 2026 में समुद्रयान लॉन्च करने की बात भी हो रही है। और आप देखते हैं कि प्रक्षेपण यान LVM-3 के माध्यम से मिशन के 5 उपकरणों को भेजा जाएगा। उन्हें अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ा भी जाएगा। देखते हैं क्या होता है। और आप देखिए, उन्होंने कहा गगनयान मिशन के तहत रोबोट व्योममित्र को इस वर्ष अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। कहा कि इसरो की स्थापना तो 1969 में हुई थी, पर पहला प्रक्षेपण स्थल 1993 में स्थापित करने के 2 दशक से अधिक का समय लगा। दूसरा प्रक्षेपण स्थल 2004 में स्थापित किया गया, इसमें भी 1 दशक का अंतर लगा। और इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगता है तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपनी ही प्रक्रिया अपना ली है और राज्यपाल की ओर से विधेयकों को लटकाए रखने पर उठाए सवाल। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर लगाया बिल रोकने का आरोप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार के लिए 8 सवाल किए तय। कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल के बिल रोक कर रखने के कानूनी पहलू पर विचार के लिए 8 कानूनी सवाल तय किए हैं। उनमें पॉकेट वेटो, मनमर्जी की अवधारणा और राज्यपाल की अथॉरिटी तथा बिलों की मंजूरी के मामले में उनका विशेषाधिकार शामिल है। ये सवाल है कि जब राज्य विधानसभा विधेयक पारित करके मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजती है और राज्यपाल मंजूरी रोक लेते हैं, लेकिन विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, क्या उन्हें विधेयक दोबारा रोकने का अधिकार है? क्या राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार कुछ खास मामलों तक सीमित है या कुछ निर्धारित विषयों से परे? ऐसी क्या चीजें हैं जो राज्यपाल को विधेयक पर मंजूरी देने के बजाय राष्ट्रपति को भेजने के लिए प्रभावित करती है? पॉकेट वेटो की अवधारणा क्या है? क्या भारत के संवैधानिक ढांचे में इसका कोई प्रावधान है? एक और आपको बता दूं कि क्या रहता है कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तब आप देखते हैं कि राज्यपाल और आप देखते होंगे मुख्यमंत्री की सरकार के बीच वहां राज्य में काफी तनातनी चलती रहती है। ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 234 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। आयकर विभाग के फैसले असेसमेंट में सेंधमारी, CBI के 18 स्थानों पर छापे। आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर, 5 CA समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विभाग कर्मियों ने पहले डाटा लीक किया, उसके बाद आरोपित इन CA ने करदाताओं से मांगी रिश्वत। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब वही राजनीति की बातें हो रही हैं। अब देखिए, रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम चलेगा क्या क्या होता है। खूब राजनीति हुई है। कांग्रेस, BJP और आम आदमी पार्टी यहां मुख्य दल थे। एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को विधानसभा में करें पास, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पैथोलॉजी लैब सहित क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार की क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने व न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि एक्ट के प्रस्ताव को विधानसभा में पास करें और 28 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर रिपोर्ट दाखिल करें। पिनाक रॉकेट प्रणाली के 10,000 करोड़ से अधिक की डील की तैयारी है। 5,700 करोड़ बाद 4,500 करोड़ रुपए के 2 करार को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी हुई है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 120 किलोमीटर क्षमता के रॉकेट बनाने के अंतिम चरण में है। DRDO की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा।
यह रॉकेट सिस्टम कई वेरिएंट में आता है और आप देखेंगे कि और 75 किलोमीटर और इससे अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। पिनाक MBRL को DRDO ने विकसित किया है और इसका उत्पादन सेलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्रोबो, टाटा और ऑर्डिनेंस कंपनियां मिलकर कर रही हैं, ये भी याद रखिएगा। राजमार्गों की 13,000 ब्लैक स्पॉट की पहचान हुई। गडकरी साहब कह रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। 13,795 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9,525 ब्लैक स्पॉटों का स्थायी प्रबंध से निराकरण कर दिया गया है। ये सुरक्षित एवं व्यवस्थित माइग्रेशन के लिए नया कानून बनाने की तैयारी है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट से सामने आई बात। सोमवार को ही संसद के पटल पर रखी गई संसदीय समिति की यह रिपोर्ट। और पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ा जाता सतलुज व ब्यास नदियों की पानी, केंद्र सरकार ने कहा। भारत अमेरिका रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए करेंगे 10 वर्षीय खाका तैयार। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री हैग से की है ये मुलाकात। आप देखते हैं किस पे फोन पर बात हुई है। ये आप देखेंगे कि संसद में उत्तर दिए जा रहे हैं प्रश्नों के। सरकारी नौकरियों के लिए कई लाख नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। स्टील व सीमेंट के दामों में वृद्धि से नए संसद भवन के निर्माण में लागत बढ़ी है, ये आप देखते हैं कि तोखन साहू कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के वेतन वृद्धि का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। एक कानून मंत्री कानून अर्जुन राम मेघवाल ने बताया 2017 में आखिरी बार जजों की वेतन भत्ते पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी और अब इस बार में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है, जबकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख रुपए और अन्य जजों को 2.25 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। एक तरह से पीएम का मुख्य मकसद था करदाताओं का सम्मान, विकास तो हमारे केंद्र में है, ये हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं। देखिए उनका इंटरव्यू है निर्मला सीतारमण का। देखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और बजट देखिए आने वाले साल के लिए जो कहां से प्राप्त होगा, कहां से आय होगी, कहां खर्च होगा, इसका लेखा जोखा होता है। यूजीसी के मसौदे नियमों पर सरकार व विपक्ष में तकरार चल रही है। यहाँ एक बार जरूर सीमा याद रखिएगा, बाकी आप लोग बातें होती रहती। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नियमों पर प्रतिक्रिया दिए जाने की यूजीसी ने समय सीमा बढ़ाई। ये आप देखते हैं कि यूजीसी ने गुरुवार को मसौदा भर्ती और पदोन्नति नियमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसमें पहले पक्षकारों को 5 फरवरी तक प्रतिक्रिया भेजनी थी। सचिव मनीष जोशी ने कहा कि यूजीसी नियम 2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके मद्देनजर हमने 28 फरवरी तक बढ़ाने की बात की है। पहली शादी समाप्त हुए बगैर भी पत्नी कर सकती भरण पोषण का दावा। शीर्ष अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए दूसरे पति को भरण पोषण देने का परिवार अदालत का आदेश किया रद्द। आजकल हमारे देश में भी पारिवारिक मामले काफी देखे जा रहे हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे एशिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो डंकी रूट आप लोगों ने सुना होगा, एक मूवी के बारे में सुना होगा। पग पग पर खतरा, हजारों किलोमीटर का सफर चली जाती है कई लोगों की जान, फिर भी अमेरिका जाने की दिलचस्पी लोगों में रहती है दूसरे देशों में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल बढ़ गई है और भारत के भी सैकड़ों लोग इसी कारण वापस भेजे गए। इन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था। ऐसे तमाम लोग अमेरिका में डंकी रूट के जरिए पहुंचते हैं। देखिए आप लोग, ये है दुबई, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से आप देखिए इस्माइल वेत्री एयरपोर्ट जाएंगे, फिर यहाँ से निकारागुआ, यहाँ से ऐसे जाएंगे अमेरिका जाने का रास्ता। इस तरह से आखिर क्या होता है ये डंकी रूट? तो डंकी रूट एक ऐसा अवैध रास्ता है जिसके जरिए लोग बिना किसी वैध वीजा या दस्तावेज के विदेश में दाखिल होते हैं। यह रूट आमतौर पर कई देशों से होकर गुजरता है। पंजाब में डंकी का मतलब होता है किसी जगह से दूसरी जगह कूदना या उछलना। यही कारण है कि भारत से विदेश पहुंचने वाले रूट को डंकी रूट कहा जाता है। इस रास्ते से लोग मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। पहले यह रूट मुख्य रूप से अपराधियों के लिए था, लेकिन अब विदेश में जाने वाले सपना पूरा करने के लिए हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरों से भरा होता है डंकी रूट। डंकी रूट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस रूट को अपनाने वाले लोगों को हर कदम पर जान का खतरा रहता है। कई बार यह लोग सीमा पार करते वक्त सुरक्षा बलों की गोली का शिकार भी हो जाते हैं। इसके अलावा भयानक ठंड, भूख और कमजोरी के कारण भी कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
इस रूट का खतरनाक होना इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अमेरिका में अवैध रूप से पहले रहने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। इनमें से बहुत से लोग डंकी रूट के जरिए वहां पहुंचे और ऐसे अमेरिका में घुसते हैं अवैध प्रवासी। डंकी रूट अपनाने वालों का सफर आमतौर पर पश्चिम एशिया की एयरपोर्ट जैसे दुबई, शाहजहां से शुरू होता है। यात्रियों को पहले अजरबैजान या तुर्की जैसे देशों से ले जाया जाता है। अटलांटिक महासागर पार करके ये पनामा पहुंचते हैं। इसके बाद अल सल्वाडोर होते हुए मेक्सिको में दाखिल होते हैं। यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा अटलांटिक को पार करने के बाद शुरू होता है और स्थानीय एजेंट यहाँ एक संगठित गैंग की तरह काम करते हैं और ग्वाटेमाला से मेक्सिको के लिए टैक्सी का इंतजाम करते हैं। यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 घंटे लगते हैं और यात्रियों को बहुत सी चेकपोस्ट से गुजरना पड़ता है। इससे खतरा बहुत बढ़ जाता है। प्रवासी सीमा के नज़दीक स्थित शहर जैसे तिजुआना और मैक्सिकली तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना होता है। यहां पहुंचकर प्रवासी अमेरिका में घुसने के मौके तलाशते हैं। चल रहा है बड़ा रैकेट। डंकी रूट से लोगों को विदेश ले जाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। कई ट्रैवल एजेंसियां और एजेंट इस काम में लगे हुए हैं और विदेश पहुंचाने के लिए लोगों को उससे लाखों रुपए लेते हैं। कई लोगों ने तो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की खर्च कर दिए। एजेंट मैक्सिको या फिर कनाडा की सीमा से होते हुए लोगों को अमेरिका में दाखिल करवाते हैं। किसको किया जाता है डिपोर्ट? अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट अवैध प्रवासियों को जबरन उनके देश भेजने की प्रक्रिया का संरक्षक है। आईसीई के अनुसार अमेरिका ऐसे गैर नागरिकों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर सकता है जो वीजा का उल्लंघन करते हैं, आपराधिक कार्य करते हैं या फिर और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले या फिर वैध दस्तावेज के बिना एजेंटों द्वारा तस्करी करके लाए गए प्रवासियों को पहले हिरासत में लिया जाता है और डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। इमिग्रेशन कोर्ट में पेश किए जाने तक प्रवासी डिटेंशन सेंटर में रहते हैं। कोर्ट यह देखती है कि क्या प्रवासी शरण चाहता है और हालात के आधार पर कोर्ट उसे अमेरिका से बाहर करने का आदेश देता है। खुद से आ सकते हैं अपने देश। जबरन निकाले जाने से पहले प्रवासी स्वेच्छा से अपने खर्च पर अपने देश जाने की विकल्प चुन सकते हैं। कुछ मामले में अवैध प्रवासियों को बिना ट्रायल के भी जबरन उनके देश भेजा जाता है। कोर्ट के रिमूवल ऑर्डर यानी बाहर करने के आदेश के बाद अमेरिका की सरकार प्रवासियों को उनके देश वापस भेज देती है। ज्यादातर मामलों में प्रवासियों को हवाई जहाज से भेजा जाता है। इसके पहले के मामलों में अमेरिका ने प्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए चार्टर प्लेन का इस्तेमाल किया था। वहीं ट्रंप सरकार सेना के परिवहन विमान से प्रवासियों को उनके देश भेज रही है। किसको नहीं किया जाता है रिपोर्ट? तो आप देखिए, कुछ प्रवासी शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर वे जज को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि वापस अपने घर जाने पर उनके जीवन को खतरे में पड़ जाएगा तो अमेरिका में रहने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि शरण के बहुत कम मामलों पर विचार किया जाता है। घर लौटने में खतरा होने के आधार पर कुछ प्रवासी टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस हासिल कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ कुछ देश ही टीपीएस के लिए नामित करते हैं। 31 मार्च 2024 तक अमेरिका में टीपीएस के साथ करीब आप देखते हैं कि 8,63,880 प्रवासी रह रहे थे। डेफर्ड एक्शन पर चाइल्डहुड अराइवल डीएसीए के जरिए कुछ प्रवासी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रुकवा सकते हैं। डीएसीए की मदद से वे प्रवासी ले सकते हैं जो अमेरिका में बच्चों के साथ अवैध रूप से आए हैं। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका जाने के सुनहरे सपने में गवा बैठे सब कुछ। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा जागरूक रहिए भैया, थोड़ा याद रखिएगा। हंगामा ना हो इसलिए अमेरिकी सैनिकों ने डाल दी थी बेड़ियां। देख रहे हैं आप लोग, ये आप देखेंगे। धमकाकर पत्रकारों से खबरों का सिरुत पूछना, मीडिया पर हमला है। हाईकोर्ट करा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विलांस का भय दिखाकर दबाव बनाना मीडिया पर हमला है एक तरह से। ये आप देखिए, महिला के कान का होना था ऑपरेशन, डॉक्टरों ने गर्भा से निकाल दिया। गजब। ये भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क। देख रहे हैं, गैंगस्टर रोधी कानून के तहत अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है। यह है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है, दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आसाराम पर डॉक्यूमेंट्री से खतरे में डिस्कवरी स्टाफ, सुरक्षा देने का आदेश हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, बाबा आसाराम की बात हो रही है। यूसीसी पंजीकरण का मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंध नहीं है, प्रोफेसर सुरेखा कह रही हैं। राष्ट्र ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल सदस्य ने भ्रांतियों को किया दूर।
यूसीसी यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि क्या रहता है ना, उत्तराखंड ने लागू भी किया है। उत्तराखंड को देख लीजिए, देहरादून इसकी राजधानी है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी आप देखते हैं कि जो सिविल कानून रहते हैं ना, जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, तो अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो इन सबको एक करने की बातें हो रही हैं। ये प्रयागराज में आप देखते हैं कि महाकुंभ चल रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आप में से कौन कौन हुआ है बताइए, गया या नहीं गया कोई आप? संभल के हिंदू बोले हम घोषित किया जाए अल्पसंख्यक। याद देखिए, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। 1978 के दंगों की बातें भी हो रही हैं। मुस्लिम युवती व हिंदू युवक की शादी के लिए सुरक्षा हाईकोर्ट ने स्वीकारी। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात हो रही है। अंतर धार्मिक विवाह कर रहे हैं ना, तो उसी को ये आप देखिए, गरिमा के अनुरूप ही अब रामनगरी में दिखेंगे विज्ञापन। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दिए फिर से शुरू हुई आरती पास की सुविधा, ये आप देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15 से प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाओं में बुर्के पर विवाद हो रहा है। राज्य के मंत्री नीतीश राणे ने पत्र में कहा हिंदू मुस्लिम छात्राओं पर समान नियम लागू होना चाहिए। भारत रत्न दिलाने का झांसा देकर बंगाल में पूर्व शिक्षिका से 44 लाख रुपए की ठगी की गई। देख लीजिए भाई, थोड़ा जागरूक रहिए, लालच मत रखिएगा भाई। लालच रखेंगे इतना पक्का मानिए कि क्या रहेगा, लुटना पक्का है। धनंजय मुंडे के साथ लिव इन में रही करुणा शर्मा को पिदीमा 2 लाख रुपए देने के आदेश हो रहे हैं। देख लीजिए। सीआरपीएफ के पूर्व जवान ने परिवार समेत मांगी इच्छा मृत्यु। 14 वर्ष की न्यायिक लड़ाई व ठगी के आरोप में से दोष मुक्त करार दिए गए। इसीलिए तो सवाल उठते रहते हैं ना हमारी न्याय व्यवस्था पर। टेक्नोक्रेट का प्रबंधीय कौशल पौधे लगाओ समृद्धि लाओ। चतरा शुभम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए 20,000 पौधे। खेती और आप देखिए पशुपालन से रोजगार के अवसर भी बढ़ाए, अच्छी पहल है। एल्गार परिषद मामले में सुरेंद्र और ज्योति जगताप की याचिका पर सुनवाई टली है, आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद में माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तारी किए गए अधिवक्ता सुरेंद्र और कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। वेटेन में नीतिगत दर में 0.25% की कटौती हुई है। सस्ती क्रूड का ग्राहकों को नहीं मिलेगा लाभ। वैश्विक अनिश्चितता के चलते तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को किसी तरह की राहत देने की मूड में नहीं है। और ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 5 करोड़ दावे निपटाए हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा सुधारों के चलते तेज हुई शिकायतों के निपटारे और भुगतान की गति। जोमेटो का नाम बदलकर इटरनल किया गया। मशहूर फूड डिलीवरी है ना ये कंपनी। ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री 7% बढ़ी। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का प्राइस बैंड तय हुआ है। एक किया इंडिया को $12.5 करोड़ का नोटिस। नए आईटी एक्ट में नए नहीं होंगे जटिल प्रावधान, जो बात हो रही है आज मंत्रिमंडल में चर्चा होने की उम्मीद है। आरबीआई आज करेगा मौद्रिक नीति पर फैसला। देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मौद्रिक नीति समिति में 3 आरबीआई की तरफ से मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से होते हैं। रेपो रेट जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात होती है। बैंकों ने 1.29 लाख करोड़ रुपए का लाभ कमाया। पिछले साल के अप्रैल दिसंबर के मुकाबले 31.3% अधिक है। बैंकों का कुल कारोबार 242.27 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस साल अब तक 2% से अधिक गिर चुका है रुपया। देख लीजिए भाई। ट्राई ने की नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश। फिक्स लाइन यूजर को स्थानीय कॉल के लिए पूरे 10 अंकों का नंबर डायल करना होगा। ये बीएसएनएल उपभोक्ताओं भी देख सकेंगे वेब सीरीज। ओटीटी प्ले से अनुबंध की गई है ऐसी। फिरोज ने मिथुन बन कटिहार की हिंदू युवती को फंसाया, फिर ले भागा। देख रहे हैं आजकल इस तरह की घटनाएं भी खूब हो रही हैं। करंट से दोनों हाथ गंवाने वाले ने लड़ा केस, विभाग पर 20 लाख का जुर्माना। देख रहे हैं, रामपुर के पीड़ित चंदन की बात है।
पंजाब के कांग्रेस विधायक रांझा गुरजीत के 38 घरों पर, दफ्तरों, प्रतिष्ठानों पर आयकर के सर्वे आप देखेंगे। 17 मार्च तक ठग को आईटी कर्मी विधवा समझती रही मंगेतर, 1.26 करोड़ ठगे गए। देखिए 2023 में मैट्रिमोनियल साइट से ठग के संपर्क में आई थी नोएडा की महिला, केस दर्ज हुआ है। ठग ने विधुर बताते हुए महिला को 2 बच्चों संग अपनाने का दिया था झांसा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजरायल ने गाजा से फलस्तीनियों को निकालने की शुरू की तैयारी, और सड़क के साथ ही समुद्री व वायु मार्ग से बाहर निकालने की व्यवस्था हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और एलन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन, टैरिफ के डर से मैक्सिको ने सीमा पर 10,000 नेशनल गार्ड तैनात किए हैं। अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो कुछ तो उठापटक होगी, अशांति होगी, शांति होगी। डीप सीक पर भारत सहित कई देशों के प्रतिबंध से चीन को लगी मिर्ची, का ऐसी कार्रवाई व्यापार व तकनीक के मुद्दों पर राजनीतिकरण करने के समान है। साथ ही चीन ने अपने कंपनियों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। डीप सी एक एआई प्लेटफॉर्म आया हुआ है ना चाइना का, उसी की बात हो रही। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। बांग्लादेश में अब आवामी लीग के अन्य नेताओं के घरों को बनाया गया निशाना, शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को। अमेरिका को यूक्रेन संघर्ष समाधान नीति बनाने की जरूरत है, रूस कह रहा है। मॉस्को ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। इस बीच यूक्रेन सेना ने दक्षिण रूस में एक हवाई क्षेत्र पर हुआ हमला। लंबे समय से इनके बीच युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, हमारा प्यारा भारत है, देख रहे हैं। पनामा का अमेरिकी जहाजों की बिना शुल्क आवाजाही समझौते से इंकार। अमेरिका के बाद इजरायल भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा। और देखिए किसकी बात हो रही, UNHRC की बात हो रही है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। अमेरिका बहुत सारे संस्थानों से बाहर होते जा रहा है। 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटेगा अर्जेंटीना। WHO की बात हो रही है, इससे अमेरिका हट चुका है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 बैठक में शामिल नहीं होंगे रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री। G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसमें अब 21 मेंबर हो चुके हैं, भारत भी इसका मेंबर है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ला नीना प्रभाव के बावजूद सबसे गर्म रही इस वर्ष की जनवरी। इससे पहले 2024 की जनवरी सबसे गर्म रही थी ये। रेलवे ने को प्रबंधन को लेकर स्टेशन प्रबंधन समिति 5 को किया निलंबित। राउरकेला में 4 दीवारी तोड़ मालगाड़ी की सड़क पर आने में कार्रवाई हुई है। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका पर कसा शिकंजा। राजकुमार साकिब चेन्नई ओपन की सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। नई स्कोरिंग प्रणाली का परीक्षण करेगा BWF। ये आप देखते हैं कि बैडमिंटन विश्व महासंघ। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो खूब देखते होंगे। वरुण कृष्णा महीने के सबसे क्रिकेटर की दौड़ में शामिल हुए ना। चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। ये आप देखिए आर्सेनल को 4-0 से हराकर लीग कप के फाइनल में बनाई जगह। 70 साल बाद खिताब जीतने के करीब न्यूकैसल। ब्राजील के महान डिफेंडर मार्सेलो ने लिया संन्यास। 36 वर्षीय मार्सेलो ने एक्स पर की फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा। नीरज ने स्वप्निल को साले को पछाड़ा। नौसेना की नीरज ने राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में ऐश्वर्य तोमर को रजत, स्वप्निल को कांसा। ये उत्तराखंड में हो रहे हैं ना 38वें राष्ट्रीय खेल, उन्हीं की बात हो रही है। आयरन नेहरा ने 7 पदक जीतकर रचा इतिहास। तैराकी से जुड़े हुए हैं। ताइक्वांडो अधिकारी को हटाने के निर्णय खारिज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट ने। लड्डू चुराने पर सौतेली मां ने 4 साल के बच्चे को गर्म तवे पर बैठाया। गजब भाई। उत्तराखंड का पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग कराने वाले पायलटों का होगा डॉप टेस्ट। राष्ट्रपति भवन में बजेगी शहनाई। अवनीश लेंगे पूनम संग फेरे। CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट वड़का गांव के दुबे अवनीश। राष्ट्रपति भवन की मदर टेरेसा क्राउन परिसर में होगी शादी इनकी। अच्छी बात है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। शराबी की गलती से टूट गया था 2000 वर्ष पुराना फूलदान।
1845 में आज ही एक शराबी की गलती से ब्रिटिश म्यूजियम में रखा 2000 वर्ष पुराना फूलदान टूट गया और उसके 80 टुकड़े हो गए थे। शराबी का नाम विलियम फ्लाइड था। इसे बड़ा नुकसान माना गया था। इस घटना के बाद फ्लाइड को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उस पर 3 पाउंड की जुर्माना लगाया था। नौसेना में शामिल हुई पहली पनडुब्बी INS साल की 1992 में आज ही भारत में बनी पहली पनडुब्बी INS साल की नौसेना में शामिल हो गई थी। साल की शिशुमार सैंडी की टाइप 1500 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसके निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड ने किया था। यह 8 अधिकारियों से 40 लोगों को ले जा सकती है। काकोरी कांड में शामिल थे क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता। मनमथ नाथ गुप्ता का जन्म 1908 में आज ही वाराणसी में हुआ था। काशी विद्यापीठ से बेसारद करने के बाद क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। काकोरी में सरकारी खजाना लूटने की योजना में क्रांतिकारियों के दल में मनमथ नाथ भी शामिल हुए। 1926 में पुलिस ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ उनको भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उम्र कम होने की वजह से 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अपने लेखन के जरिए जीवन भर मानवतावादी मूल्यों के लिए लड़ते रहे। 26 अक्टूबर सन 2000 को उनका निधन हो गया था। कम सोडियम वाले नमक से 14% कम स्टॉक का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक या लगभग 2 ग्राम सोडियम का सेवन करने की सलाह दी। कम सोडियम युक्त नमक का सेवन करने से मृत्यु का खतरा 12% तक कम है। 100 वर्ष के बाद मिली लिंकन पर बनी मूक फिल्म मखलॉफ कैलिस्थेनिक्स का अभ्यास करते हुए जॉर्डन के अम्मान में 19 वर्षीय एथलीट अब्दुल रहमान मखलॉफ व्हील चेयर पर कैलिस्थेनिक्स का अभ्यास करें। उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। उनका कहना है कि ये जॉर्डन में एकमात्र कैलिस्थेनिक्स है एथलीट है। क्लबों संगठनों से किसी भी तरह के समर्थन के बिना अभ्यास कर रहे हैं। बच्चे काम बा स्कूल में अलग अलग गणित कौशल का करते हैं उपयोग, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए मैं कहता हूँ। और जो आपके पास है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करिए। कमियों का रोना मत रोया करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।